उसके पहले मैंने कई लोग जो हमारे सर्वोदय के और लोग भी थे, उन लोगों को भी मैंने पूछा था कि मैं आप लोगों के साथ रहने आ सकती हूँ। तो दो बहनें हैं, कांताबेन और हरिलास बहन करके, जो अभी नहीं है दोनों। उन लोगों का सबसे पहला सवाल मुझे था कि तुम शादी करोगी? तो मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं, शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं था कि करूंगी नहीं करूंगी, वो भी नहीं, यानी कुछ नहीं सोचा था। लेकिन मन में ऐसा था कि ऐसा सवाल तो मुझे अच्छा नहीं लगा, शायद मैं कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ। फिर उनके साथ तो मैं नहीं गई, फिर काका के साथ आई, तो नडियाद में मिले थे। उसके बाद जब तय किया तो फिर काका को पूछा कि मैं आपके यहाँ रहने आऊँ थोड़ी देर, तो काका ने हाँ कहा। तो उस समय काका कहाँ रहते थे? वडोदरा में रहते थे। और भूमिपुत्र का तब एडिटिंग का करते थे। और वो समय था कि जब इमरजेंसी के दौरान भूमिपुत्र का बहुत ज्यादा नाम था। पेपर बंद नहीं हुआ था, लेकिन पेपर बंद नहीं हुआ था और बहुत ज्यादा भूमिपुत्र के कारण एकदम चलता भी बहुत था। तो उसमें आप उस काम में आप जुड़ गई? हाँ, भूमिपुत्र का में, यानी वो तो एडिटिंग का काम था। मुझे तो कभी वो गेली उस समय तो निकालते थे वो प्रूफ के लिए। हाँ, वो सब जो हाथ से जो मैन्युअली सब करते थे वो कुछ आता नहीं था। कुछ प्रूफ रीडिंग भी होता है, वो शब्द भी मुझे नहीं पता था कि ऐसे कोई चीज छपती होगी और उसका प्रूफ भी करते होंगे। जैसे काका सेल्फ मेड टीचर है, वैसे भी आपने खुद काम करते करते सीखा। हाँ, यानी वो तो फिर मैंने बहुत नहीं सीखा प्रूफ रीडिंग का वो सब। महादेव भाई से कौन से साल मुलाकात हुई? मुझे लगता है कि पहली बार जयप्रकाश नारायण का जो छात्रावास संघर्ष वाहिनी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था पटना में। अच्छा। जब जेपी थे तो मिले होंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि महादेव भी उसमें थे। अच्छा। और मैं भी गई थी, इसलिए हमने काका की कहानी जानते वक्त ये देखा कि आप दोनों की शादी उस शान से हुई थी जो बड़े बड़े मालदारों के लोगों की भी नहीं होती। नेशनल कन्वेंशन था सर्वोदय का, उसमें ये बात सही है ना? हाँ। हम महादेव भाई से जानना चाहेंगे कि वो काका से पहली कब मिले, किन हालात में मिले, और फिर नीताबेन से कब मुलाकात हुई, टूक में ये बताएंगे। शुरुआत आप अपने नाम से करें, ये नाम कैसे पड़ा आपका? महादेव विद्रोही नाम है मेरा। मैं इमरजेंसी के दिनों में जेल में था। इमरजेंसी में देश भर में जो हजारों लोग गिरफ्तार हुए थे, उसमें मुझे भी ये ऑनर कैसे मिला आपको? किस जुर्म की वजह से आप गए और क्या? वो देशद्रोह के जुर्म। तो उस समय आप कॉलेज कर रहे थे? जी। अच्छा। कॉलेज कर रहा था और जेपी ने आह्वान किया था कि ये सब लोगों को, जो विद्यार्थी हैं, उनको 1 साल के लिए कॉलेज छोड़ देना चाहिए। अच्छा। उसमें हजारों लोगों ने छोड़ा था, उसमें से मैं भी एक। अच्छा। जो लोगों ने छोड़ा उसमें से एक था मैं। और जब इमरजेंसी लगी तो उस समय मैं बिहार में सहरसा नाम की जगह है जी, तो उसकी जो छात्र संघर्ष समिति थी उसका मैं ऑफिस सेक्रेटरी था। अच्छा। तो सब लोग जानते थे मुझे। तो रात में इमरजेंसी लगी थी, 25 जून 1975 की रात में इमरजेंसी लगी। और दूसरे दिन से पुलिस ने मुझे ढूंढना शुरू किया, लेकिन मैं उनके हाथ लगा थोड़े 1-8 महीने अंडरग्राउंड में। आप एक आदमी मेरी तारीख मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन तुरंत नहीं लगा, थोड़े दिन के बाद। तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत मुझे गिरफ्तार किया गया। अच्छा। और वो देशद्रोहियों पर वो लगाया सेडिशन का चार्ज लगा होगा। हाँ जी। और मुझ पर आरोप लगाया गया था कि मैं बम बना रहा हूँ, रेलवे लाइन को उखाड़ रहा हूँ। और जब मुझे एक IAS आर्मी का एक मेजर, उसने IAS कंप्लीट किया था, वो ट्रेनिंग में SDO के पोस्ट पर ट्रेनिंग में था। तो जब मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले लगाया गया, तो मैं 3-4 लोग थे, उसमें से आए तो कई बड़े लोग हैं। उसमें से पूछा कि इसमें से महादेव विद्रोही कौन है जी। तो मैंने कहा मैं हूँ। तो कहा देखो, वो SDO कहता है मुझे कि देखो मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, मैं आर्मी में रह चुका हूँ। तो मैंने कहा इसमें धोखा देने की क्या बात है? तो कहा कि उन्हें लगा कि कोई बहुत मोटा तगड़ा मूंछों वाला। तो फिर उसने कहा कि नहीं तुम नहीं हो महादेव विद्रोही। फिर उसने वो जो लोकल
सीआईडी वाले हैं उसको बुलाया जी और कहा ये लड़का कहता है कि मैं महादेव जुड़े, जी तो आप जानते हैं इसको? कहा हाँ सर यही महादेव जुड़े। तो उसने कहा कि जनाब आपसे तो मच्छर भी नहीं मरेगा और आप बम बना रहे थे। जो पुलिस ने आरोप लगाए थे मुझे बम बना, और मैं तो ऐसा ही दुबला पतला था। तो मैंने कहा कि और आपको सोचना है कि आपने कैसे बम बनाने का आरोप लगाया। तो मुझे वो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट वीसा मेरे पर जो आरोप था वीसा में था, लेकिन वहाँ उस समय जो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, तो बिहार के उस जमाने में एक बसावन सिंह नाम के सोशलिस्ट के बहुत बड़े नेता थे, उनके दामाद थे वो। अच्छा तो वो मुझे जानते थे, उनको लगा ये मीसा में यदि गिरफ्तार हो गया तो अच्छा बहुत छूटेगा ही नहीं। अच्छा तो उसने एसडीओ को समझाया नहीं सर ये तो छोटे लड़के हैं ऐसे ही आ गया ना इसको। तो उसने कहा नहीं इसको छोड़ेंगे तो नहीं। तो कहा कि अब नहीं छोड़ना है तो डीआईआर में गिरफ्तार करो। अच्छा अच्छा तो डीआईआर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल